आप देख रहे हैं आर न्यूज, मैं सत्यम गोस्वामी। आपको बता दें, हरियाणा के चुनाव की डेट तय हो चुकी है, लेकिन जनता के मन में क्या चल रहा है, जनता क्या बदलाव चाहती है और इस बार किन मुद्दों में चुनाव करेगी। आइए हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किन मुद्दों पे जनता वोट करेगी और क्या बदलाव करना चाहती है। और हमारे साथ देखिए, सर क्या नाम है आपका? अनुराग दुबे नाम है मेरा। क्या लगता है भाई साहब, ये जो ये हरियाणा के चुनाव हैं, इसमें जनता क्या चाहती है? बदलाव चाहती है या फिर वैसे ही जो 10 साल से चला रहा है क्या चाहती है? देखिए, इस बार रुख स्पष्ट है, क्योंकि हरियाणा में जो लोग हैं, आम आदमी जो है वो त्रस्त है। और देखिए, कहीं ना कहीं से जो किसान आंदोलन हुआ था, ये सबसे बड़ा फैक्टर होने वाला है हरियाणा चुनाव में। जी हाँ, मनोहर लाल खट्टर को भारतीय जनता पार्टी से हटाना या उनको साइड लगाना, नायाब सिंह सैनी को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाना, सिर्फ इस कारण से कि सैनी वोट है या फिर एक ऐसा इलाका है जहाँ सैनी मतलब नायाब सिंह सैनी का अच्छा पहुंच है, उनका वोट मिल जाएगा, तो ये चीजें जो है वो फैक्टर नहीं हो सकती हैं। यहाँ पे कांग्रेस मजबूत है, बीजेपी टक्कर में इस बार नहीं है, यहाँ पे कांग्रेस इस बार निकल रही है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि हम लोग भी देख रहे हैं, काफी लोग के पास जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है हम लोगों को कि यहाँ पे कांग्रेस है। लेकिन बीजेपी अपने गलती के कारण ही यहाँ पे चुनाव हारेगी, ये भी तय है। देखा जाए अनुराग जी, तो क्या लगता है कि शिक्षा को लेकर और बेरोजगारी, महंगाई को लेकर क्या यहाँ पर समस्याएं हैं? थोड़ा इसके बारे में जानकारी। जी, शिक्षा बेरोजगारी के ऊपर तो पूरे देश में ऐसे माहौल है कि जहाँ युवा भटक रहे हैं, और कई बार ऐसे भी है कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि स्किल अगर आपके पास है तो आपको काम मिल जाता है। बात ये भी सही है कि स्किल के अनुसार काम मिल जाता है, लेकिन हरियाणा की अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काम करना नहीं चाहते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डेडिकेशन उनके पास है, वो पढ़ना चाहते हैं। लेकिन वाकई जो है क्या बोलते हैं कि अगर देखा जाए तो स्टेट में जिस तरीके से निकलना चाहिए, रिक्त स्थानों की जो पूर्ति होनी चाहिए, जिस तरीके से जहां जहां जिस भी विभाग में वैकेंसी खाली है, सीट खाली है, वहां पे भरना चाहिए, वो चीजें समय पर नहीं होती हैं और गुस्सा तो होता ही है। लेकिन हरियाणा में बात करें तो यहाँ पे किसान है, किसान अधिक है, किसान आंदोलन हुआ है। मुझे तो ऐसा लगता है कि बीजेपी का यहाँ पे अगर हारती है बीजेपी या फिर सीटों को लूज करती है, तो सबसे बड़ा एक्स फैक्टर अगर साबित होगा तो वो होगा यहाँ पे किसान आंदोलन जो इतने दिनों से चल रहा है। अभी इसके हाल ही में 2-3 दिन पहले 200 दिन पूरे हो चुके हैं। विनेश फोगाट यहाँ पे आई है, विनेश फोगाट का मुद्दा रहा है, उनको भी घसीटा गया था दिल्ली पुलिस के द्वारा वहाँ पे दिल्ली में। तो इस तरीके से जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं से लोगों के बीच में नाराजगी है, और जो है कहीं ना कहीं से लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं इस बार, और बाकी देखते हैं क्या होता है वैसे चुनाव में। अच्छा, देखा जाए तो किसान यहाँ पर ज्यादा, हरियाणा में किसानी ज्यादा होती है, तो क्या इस बार किसान के ओर से कुछ बदलाव करने को उम्मीद है? किसान क्या परेशान रहे इस साल 10 सालों में? क्या लगता है इस बारे में किसान क्या करेंगे? कांग्रेस की ओर जाएंगे कि बीजेपी की ओर जाएंगे? इससे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, फर्क तो पड़ सकता है। और जो किसान है, खासकर हरियाणा पंजाब बेल्ट के, तो वो तो यहाँ पे सीधे कांग्रेस के पास ही जाते हैं। जी हाँ, बीजेपी के साथ नहीं जाते हैं वो, ये हम लोग सब जानते हैं। क्योंकि यहाँ के जो किसान है, हरियाणा के जो किसान है, जो पंजाब के किसान है, वो सीधे तरीके से अधिकतर जो मैक्सिमम चीजें हैं वो कांग्रेस के साथ ही जाती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे है जो कमजोर होती जा रही है, क्योंकि अगर देखें तो हरियाणा में कई चीजें, कई फैक्टर हो सकती हैं जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से कमजोर होगी। लेकिन मेनली जो चीजें हैं वो ये है कि यहाँ पे नायाब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने हैं और मनोहर लाल खट्टर को दरकिनार किया गया है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पार्टी के अंदरूनी चीजें भी हैं, कई कार्यकर्ता भी हैं जो इनसे नाराज भी चल रहे हैं। सीटों में काफी देर हो रहा है कि कहाँ सीट किसको किसको देना है। कई कैंडिडेट्स एक जगह से खड़े हो जा रहे हैं, जैसे गुड़गांव की बात करें, गुड़गांव में कई कैंडिडेट्स हैं वो खड़े हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि चेहरा किसका रहेगा, कौन जो है वो कैंडिडेट होगा भारतीय जनता पार्टी का। तो कहीं ना कहीं से चीजें तो समस्या आ रही है, और देखते हैं क्या होता है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है बड़े फैक्टर साबित हो सकते हैं वो इस समय, क्योंकि उनका जो सीधे तरीके से जाटों में अच्छा उनका संपर्क है, और उसकी वजह से जो वोट है वो उनके पास जा सकता है। अच्छा, यहाँ पर देखा जाए तो पंजाबी वोट बहुत ज्यादा है। देखा जाए तो क्या पंजाबी वोट इस बार बीजेपी की ओर रहेगा या कांग्रेस? नहीं, हर जगह पे पंजाबी वोट अधिक नहीं है। आप गुड़गांव की बात कर ले तो गुड़गांव में कुछ ऐसे लोग हैं जहाँ पे पंजाबी वोटर्स अधिक है, तो वो सकता है। लेकिन हर जगह बात करें पंजाबी तो हो नहीं सकता है। हाँ, हरियाणा और पंजाब एक स्टेट रहा है, अलग हुआ है, अलग बात है। लेकिन हाँ, ये तो है कि जो चीजें हैं वो जाटों के ऊपर डिपेंड करती है, यादवों के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ पे भी जातीय फैक्टर हो सकता है, यहाँ पे भी लोग सपोर्ट करते हैं, जाट हैं जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, मैक्सिमम जाट, तो यहाँ पे भी जाति फैक्टर है। लेकिन मैक्सिमम चीजें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल ही अच्छी नहीं रहेगी। यहाँ पे ये चीजें दिख रही हैं हम लोगों को। धन्यवाद अनुराग। ये हरियाणा का चुनाव है जहां पर इस बार बीजेपी को कांग्रेस टक्कर दे सकती है। फिलहाल देखते हैं, हमारे साथ एक साथी और हैं और उनसे भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ एक साथी और हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनका क्या रुख है इस तरफ हरियाणा के चुनाव में। और क्या सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम यादव। देख रहा हूँ कि आप ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट हमेशा बनाते रहते हैं, देखा जाए तो ग्राउंड पे जाते हैं। क्या लगता है इस बार हरियाणा चुनाव में कौन किस पर भारी होगा?
देखिए, अगर ऑल ओवर पूरे हरियाणा की बात करें तो 90 विधानसभा सीटें हैं। 90 विधानसभा सीटें में मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी पार्टी जो है खुद की बहुमत पे वो सरकार बना पाएगी। क्योंकि अगर हरियाणा की बात कर ले तो यहाँ पे जो ज़्यादातर लोग हैं, कृषि की बात कर ले, किसान आंदोलन जो हुआ था पंजाब और हरियाणा के लोगों ने मिलकर के किया था। यही हरियाणा के बॉर्डर है जहाँ दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर किसानों पर टीयर गैस भाजपा ने चलवाई थी, जिसको लेकर के कहीं न कहीं किसान वर्ग के जो लोग हैं उनमें कहीं न कहीं नाराजगी साफ तौर पर दिखी जा रही है। वही जब मैं लगातार लोगों से बातचीत कर रहा हूँ तो कुछ ऐसे भी लोग मिले हैं जिनका कहना है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पैसे जो आते थे वो अधिकतर अब किसानों को बंद कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा फैक्टर होगा और ये चुनाव में कहीं अहम रोल निभाएगी। जो अगर इसमें अगर भाजपा काम नहीं कर पाई है तो मुझे नहीं लगता कि भाजपा या फिर कोई भी अन्य पार्टी फुल बहुमत की सरकार हरियाणा में बना पाएगी। अच्छा, देखा जाए तो आप हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखाते, कई जगह जाते हैं, साथ मौजूद थे कि ये गुड़गांव के ही ये हरियाणा की बात की जाए तो ग्राउंड जीरो को रिपोर्ट में ज़्यादातर सतर्क रहते हैं और ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में एक तरह से कहें कि ये पत्रकार साथी थे जिन्होंने ये बताया कि हरियाणा के चुनाव में किस तरह से इस बार बदलाव भी हो सकता है या 90 सीटों में सीटें भी कम हो सकती हैं। लेकिन ये देखना होगा, चुनाव अब नजदीक है, क्या होता है इस चुनाव में, या बीजेपी फिर से आती है या कांग्रेस की सरकार बनती है इस बार, ये तो देखने वाली है। क्योंकि किसान भी नाराज नजर आ रहे हैं, किसानों के साथ जो अत्याचार हुआ, उनकी किसान निधि छीनी गई, इस तरह के तमाम मामले हैं जिसको लेकर किसान बड़े नाराज हैं। अब देखना होगा फिलहाल क्या होता है। वहीं आपको बता दें, आर न्यूज चैनल को देखते रहिए, जो भी कमेंट बॉक्स में आप बताइए किस की सरकार बन सकती है, क्या माहौल है, कहाँ का, कोई भी किसी प्रकार की समस्या हो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ मौजूद थे कि ये गुड़गांव के ही ये हरियाणा की बात की जाए तो ग्राउंड जीरो को रिपोर्ट में ज़्यादातर सतर्क रहते हैं और ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में एक तरह से कहें कि ये पत्रकार साथी थे जिन्होंने ये बताया कि हरियाणा के चुनाव में किस तरह से इस बार बदलाव भी हो सकता है या 90 सीटों में सीटें भी कम हो सकती हैं। लेकिन ये देखना होगा, चुनाव अब नजदीक है, क्या होता है इस चुनाव में, या बीजेपी फिर से आती है या कांग्रेस की सरकार बनती है इस बार, ये तो देखने वाली है। क्योंकि किसान भी नाराज नजर आ रहे हैं, किसानों के साथ जो अत्याचार हुआ, उनकी किसान निधि छीनी गई, इस तरह के तमाम मामले हैं जिसको लेकर किसान बड़े नाराज हैं। अब देखना होगा फिलहाल क्या होता है। वहीं आपको बता दें, आर न्यूज चैनल को देखते रहिए, जो भी कमेंट बॉक्स में आप बताइए किस की सरकार बन सकती है, क्या माहौल है, कहाँ का, कोई भी किसी प्रकार की समस्या हो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।